कुछ लोग अपने लिए जीते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों के सपनों को पूरा करने में लगा देते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ एक सेवानिवृत्ति की कहानी नहीं है। यह कहानी है संघर्ष की, समर्पण की, त्याग की और उस परिवार की जिसने हर कठिनाई को मुस्कुराकर पार किया। ये कहानी है श्रीमती सीता देवी जी और श्री पीएन आजाद जी की। बचपन से सपनों तक एक साधारण परिवार, साधारण परिस्थितियां, लेकिन सपने असाधारण। उस दौर में जब बेटियों की पढ़ाई को आज जितना महत्व नहीं दिया जाता था, तब भी सीता देवी जी ने अपने सपनों को जीवित रखा और उन सपनों पर सबसे अधिक विश्वास किया। उनके जीवन साथी श्री पीएन आजाद जी ने परिवार का सबसे बड़ा त्याग। फिर वह समय आया जब सीता देवी जी को सीटीआई प्रशिक्षण के लिए चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला। लेकिन यह अवसर जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी चुनौती भी थी। उस समय बड़ी बेटी मोनिका बहुत छोटी थी और छोटी बेटी अनुपमा केवल 3 महीने की थी। एक माँ के लिए अपने 3 महीने के बच्चे से दूर जाना शायद जीवन के सबसे कठिन निर्णयों में से एक होता है। लेकिन बड़े सपनों के लिए कभी कभी पूरा परिवार त्याग करता है, और यही हुआ। नानी जी ने आगे बढ़कर कहा, तुम अपने सपनों की ओर बढ़ो, बच्चों की चिंता मत करो, हम है ना। मामा जी ने भी पूरे साहस के साथ जिम्मेदारी संभाली। नन्ही अनुपमा नानी जी की गोद में चली गई और बड़ी बेटी मोनिका की जिम्मेदारी पापा और मामा जी ने मिलकर संभाली। उस समय श्री पीएन आजाद जी की पोस्टिंग शिमला में थी। दिन में नौकरी और उसके बाद बेटी की देखभाल। उन्होंने सिर्फ पिता नहीं बल्कि माँ की भूमिका भी निभाई। एक ओर चंडीगढ़ में सीता देवी जी अपने भविष्य को आकार दे रही थीं और दूसरी ओर शिमला में एक परिवार उनके सपनों की नींव मजबूत कर रहा था। फिर आया वर्ष 1995, वो वर्ष जिसने एक नए अध्याय की शुरुआत की। सीता देवी जी की पहली नियुक्ति हुई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चौपाल में। हाथ में नियुक्ति पत्र, आंखों में सपने और दिल में समाज के लिए कुछ करने का जुनून। लेकिन चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक ओर उनकी पोस्टिंग चौपाल में थी और दूसरी ओर श्री पीएन आजाद जी की पोस्टिंग शिमला में। दूरी थी, जिम्मेदारियां थी, लेकिन हौसले उससे कहीं बड़े थे। चौपाल से शुरू हुआ यह सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसके बाद उनका स्थानांतरण हुआ नाहन जिला सिरमौर, फिर बक्सैत जिला मंडी, उसके बाद राजकीय आईटीआई मंडी, फिर धर्मशाला जिला कांगड़ा, जहां उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से अनगिनत विद्यार्थियों का भविष्य संवारा। हर नई पोस्टिंग एक नई जिम्मेदारी लेकर आती रही, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उनकी ईमानदारी, उनका समर्पण और विद्यार्थियों के प्रति उनका प्रेम। पदोन्नति वर्षों की अथक मेहनत, ईमानदारी और उत्कृष्ट सेवाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें पदोन्नति मिली और वे बनी ग्रुप इंस्ट्रक्टर। ये केवल एक पद नहीं था, यह उनके संघर्ष, समर्पण और कर्मठता का सम्मान था। पदोन्नति के बाद उनकी नियुक्ति हुई राजकीय आईटीआई कोटली में, जहां उन्होंने एक मार्गदर्शक और नेतृत्वकर्ता के रूप में नई पहचान बनाई। कुछ लोग मंच पर दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। नानी जी
जिन्होंने अपनी नन्ही नातिन को सीने से लगाकर एक माँ की चिंता को कम किया। मामा जी, जिन्होंने अपने हिस्से के संघर्षों को चुपचाप स्वीकार किया और परिवार की मजबूती बनकर खड़े रहे। आज हम उनके त्याग, उनके प्रेम और उनके अमूल्य योगदान को भी नमन करते हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा अध्याय भी उतना ही प्रेरणादायक है। श्री पी.एन. आजाद जी, जिन्होंने केवल नौकरी नहीं की, बल्कि युवाओं के सपनों को उड़ान दी। आईटीआई में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ उन्होंने हिमाचल प्रदेश में वुशु खेल की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब लोग इस खेल को मुश्किल से जानते थे, तब उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया। संघर्ष थे, संसाधन सीमित थे, लेकिन उनका विश्वास अटूट था। आज उनका वही समर्पण उन्हें वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और एचपी वुशु एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के सम्मानित पद तक लेकर आया है। समय गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए, सपने पूरे होते गए और संघर्ष उपलब्धियों में बदलते गए। आज 30 जून 2026, करीब 31 वर्षों की गौरवशाली सेवा के बाद सीता देवी जी अपने अंतिम कार्यस्थल गवर्नमेंट ITIPWD सुंदरनगर से सेवानिवृत्त हो रही है। मम्मा, आपने हमें सिखाया मेहनत क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है और बिना एक्सपेक्टेशंस के किसी के लिए जीना क्या होता है। आपने हजारों विद्यार्थियों का जीवन संवारा और हमारे जीवन को संस्कारों से भर दिया। पापा, आपने हमें हमेशा सिखाया कि सपनों को सच करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और सिचुएशन कैसी भी हो हमें हार नहीं माननी चाहिए। आपके संस्कार, आपकी सीख, आपका प्रेम और आपकी विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी। मम्मा, दिल की गहराइयों से आपको रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं और आप दोनों को विवाह वर्षगांठ की अनंत बधाइयाँ। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, खुश रखें और आपकी जोड़ी को हमेशा यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद माँ। धन्यवाद पापा।